नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अधेसिव सेक्टर की ये दिग्गज कंपनियां हैं तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो एस्ट्रल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की जाए तो एस्ट्रल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2038 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले दिनों में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 12 से 14 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 364 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 418% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से पिछले 1 वर्ष में हम लोगों को 1% के आसपास मामूली से निगेटिव रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहे हैं। तो क्या फ्रेंड्स, लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र एस्ट्रल लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स, यदि मुख्यतः एस्ट्रल लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1996 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा अधेसिव सेक्टर की यह एक दिग्गज कंपनी है। तो काफ़ी लंबी अवधि से फ्रेंड्स इस सेगमेंट में यह कंपनी अपने कारोबार को कर रही है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इसके विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के पाइपिंग सॉल्यूशंस का यह कंपनी निर्माण करती है, जिनका मुख्यतः उपयोग जो है प्लम्बिंग तथा ड्रेनेज सिस्टम और एग्रीकल्चर तथा विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए एस्ट्रल लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 41,005 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, यह एक लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं ना कहीं स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में लार्ज कैप की कंपनियों में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2040 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 2525 का हाई लगाने के बाद 1582 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने मिड में अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए स्टॉक पीई की तो 82.2 का काफ़ी ज़्यादा शानदार। वहीं फ्रेंड्स, बुक वैल्यू की बात की जाए तो 116 का तथा डिविडेंड यील्ड 0.15%। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 29.6% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार, तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 22.6%। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डीमैक काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो आगे फ्रेंड्स विभिन्न लेवल पे हम लोग चर्चा करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को कहीं ना कहीं क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, इस क्वार्टर में मार्केट प्रेशर की वजह से हम लोगों को पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है गिरावट देखने को मिली। तो आगे फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि ईयरली बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि से जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होते हुए आ रही हैं, आगे भी दोस्तों इसी प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी। तो लंबी अवधि के लिए यदि इस गिरावट में आप लोग इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स का चुनाव करते हैं तो लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार फ्री कैश फ्लो की तो आप लोग देख सकते हैं 571 करोड़ के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार
55.73% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की है तो 16.7% तथा DIIs की बात की है तो 13.60%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की होल्डिंग की बात की है तो 14.60%। वहीं यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स जो है उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं, तथा FIIs की बात किया तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है थोड़ा बहुत अपने क्वांटिटी को रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात किया तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तथा पब्लिक की बात किया तो उन्होंने भी फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी की है। तो आगे फ्रेंड्स आइए डालते हैं एक नज़र एस्टर लिमिटेड के चार्ट पे, तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 2037 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 68 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने का प्रयास कर रही हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं, तथा आगे भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी से ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि इन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 2000 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक मिल जाए उस समय दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से लंबी अवधि के लिए आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं। तो इसमें खरीदारी करने के बाद आप लोग होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि आगे इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को और दबाएं बेल आइकन को, ताकि इस चैनल द्वारा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले।